ओके, नेक्स्ट अब हम कुछ की पॉइंट्स देखेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए हेल्पफुल होंगे। सबसे पहली बात, आपने ऐसा पढ़ रखा है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V दैट इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल E डॉट dr फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये हमने पढ़ रखा है, इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी किए। अब इसे एक बार मैं थ्योरेटिकली बोलूं इन वर्ड्स तो ये क्या कर रहे हैं ये हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और जब हम पोटेंशियल डिफाइन किया था हमने, तो वर्क डन किसके लिए फाइंड आउट किया था? वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज। सो ये बेसिकली हमने क्या किया है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं मैं, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो आप बेसिकली क्या फाइंड आउट कर रहे होते हैं? आप बता रहे होते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। अब अगर कभी आपसे क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछे कि किसी क्यू नॉट चार्ज को मूव कराने में क्या वर्क डन होगा, देन हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्योंकि हमने पहले क्या देख रखा है, हमने देख रखा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस और V फाइनल माइनस V इनिशियल। सो हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू Q नॉट टाइम्स V फाइनल माइनस V इनिशियल। दूसरी बात, जब मैंने आपको पोटेंशियल समझाया था तो मैंने बताया था ये जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है वो किसके अगेंस्ट वर्क करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो अगर कभी आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिखना हो, सॉरी एक्सटर्नल एजेंट तो हमने लिख लिया, अगर कभी आपको वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो वो क्या होगा? एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन के इक्वल, दैट इज माइनस ऑफ work done by external agent and it will be equal to minus Q naught V final minus V initial। तो क्वेश्चन में इस तरीके से आपको मिलेगा, आगे मैं क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि किसी चार्ज Q नॉट को किसी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ले जाना है और उन पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन होंगे। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का भी पूछ सकता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से डिस्कशन में हम आगे बढ़ते हुए एक और पॉइंट आपको बताना चाहूंगा मैं कि अगर कभी only electric field present है and no external agent is present, under effect of electric field only, under effect of electric field only, अगर कोई चार्ज मूव करता है तो उस समय क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो जो वर्क करेगा वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही करेगा। एंड आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रखा होगा जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है देन वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके,
अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने देखा क्यू नॉट चार्ज है तो माइनस क्यू नॉट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, माइनस क्यू नॉट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ एम. यहाँ वेलोसिटी को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं क्योंकि वेलोसिटी और पोटेंशियल में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये मैंने फाइनल वेलोसिटी के लिए v इस तरीके से लिखा है और पोटेंशियल के लिए आपने देखा ये पोटेंशियल के लिए मैंने नॉर्मल v लिखा है. सो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर. ओके, अब अगर कभी क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली v गिवन हो, पोटेंशियल डिफरेंस अगर सिचुएशन ऐसी है, इसके बेसिस पे हम ऐसी सिचुएशन डिस्कस करते हैं जिसमें v फाइनल माइनस v इनिशियल की वैल्यू v है. ओके, एंड दूसरी चीज कि लेट कीजिए कि v इनिशियल, ये v फॉर वेलोसिटी है, सो v इनिशियल इक्वल टू 0, यानी पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है. सिचुएशन कैसी हो गई? सिचुएशन को और क्लियर करूं मैं कि एक पार्टिकल है किसी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव करता है. इस पॉइंट को A नाम देता हूं, इसे B नाम देता हूं. A है इनिशियल पॉइंट, B है फाइनल पॉइंट एंड A एंड B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है. ठीक है, मुझे नहीं पता कि A माइनस बी वी है कि B माइनस ए वी है, ऐसा क्वेश्चन में मिलेगा आपको. सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस V गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस इज V. याद रहे, ऐसा V लिखने का मतलब मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूं. वेलोसिटी वाली V में मैं वेलोसिटी के लिए मैं ऐसा V यूज करूंगा फिलहाल. ओके, तो अगर कोई पार्टिकल दो पॉइंट्स के बीच मूव किया और पोटेंशियल डिफरेंस V है एंड इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी v इनिशियल 0 है और आपसे फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी पूछता है या फाइनल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पूछता है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज की वैल्यू जो हो जाएगी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो आपको क्या बताएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड and it will be equal to change in kinetic energy, but initial kinetic energy तो 0 है, so half m v final square. और अगर आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो ये काइनेटिक एनर्जी तो मिल ही गई, और अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है देन v फाइनल इज इक्वल टू अंडर रूट 2, ये फाइनल वेलोसिटी के लिए v मैं ऐसा लिखूंगा बिल्कुल, v फाइनल इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पोटेंशियल डिफरेंस v क्यू नॉट डिवाइडेड बाई m. यहां से आपको फाइनल वेलोसिटी मिल गई. अब एक छोटी सी बात यहां पे आपको जरूर समझनी चाहिए, थोड़ा ध्यान देना है हमें. क्या ध्यान देना है कि ये बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस तो v मिल गया, a और b में से किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा रहा होगा और किस पॉइंट का पोटेंशियल कम रहा होगा. तो देखिए, अगर ये क्यू नॉट पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही जाएगा, और मैंने बोला एक्सटर्नल एजेंट तो है नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वर्क कर रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा कुछ रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, तो जरूर बी का पोटेंशियल कम होगा इन कंपैरिजन टू ए. तो ये जो V मिला है आपको, ये V क्या रहा होगा, V रहा होगा VA माइनस VB, या इसे क्या कह सकते हैं हम, V इनिशियल माइनस V फाइनल. ये जो V है ये V इनिशियल माइनस
V फाइनल है, या हम इसे और क्या कह सकते हैं, V इज इक्वल टू माइनस ऑफ V फाइनल माइनस V इनिशियल। यानी ये जो V गिवन था आपको, ये माइनस V फाइनल माइनस V इनिशियल की वैल्यू आपको गिवन थी V। सो V इंटू क्यू नॉट वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, और यहां से आप फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। बाय द वे, आपको थोड़ा कम समझ में आया हो तो मैं इस पे एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए, दूसरी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अभी। अगला पॉइंट हमारा ये है कि अगर कभी ऐसा कोई एजर्सन रीजन में ये क्वेश्चन बन सकता है, या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप सबको मिलते हैं, वहां पे ये बात आ सकती है। क्वेश्चन कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इफ ई इक्वल टू जीरो, इफ ई इक्वल टू जीरो, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा? तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी मिलता है तो पोटेंशियल डिफरेंस मैं इंटीग्रेशन फॉर्मेट में भी लिखूं तो इंटीग्रल डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। नाउ अगर ई की वैल्यू जीरो है तो डीवी मस्ट बी जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस जरूर जीरो होगा। सो इफ ई इक्वल टू जीरो, देन डेल्टा वी मस्ट बी जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल में कोई चेंज होगा ही नहीं। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस आता कैसे है, वर्क करने से। एक्सटर्नल एजेंट के वर्क के इक्वल ही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और वर्क एक्सटर्नल एजेंट किसके अगेंस्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो एक्सटर्नल एजेंट कोई वर्क ही नहीं कर पाएगा, और अगर वर्क ही नहीं किया तो डेल्टा वी जरूर जीरो होगा, यानी कि पोटेंशियल में कोई चेंज ही नहीं होगी। अगर वर्क करेगा तो वो वर्क ही पोटेंशियल में चेंज के इक्वल होगा। अगर वर्क डन जीरो तो डेल्टा वी भी जीरो, यानी पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पोटेंशियल जीरो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। पोटेंशियल की वैल्यू कोई कांस्टेंट हो सकती है, ये जरूर आपको क्लियर रहना चाहिए कि डेल्टा वी मस्ट बी जीरो, बट वी मे और मे नॉट बी जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, पोटेंशियल जीरो है ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। इसी में आगे दूसरी बात कि अगर कभी ऐसा कुछ हो कि इफ डेल्टा वी इज जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। सपोज कीजिए किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, हालांकि इस पे मैं आगे डिटेल में और समझाऊंगा आपको, बट फिलहाल ये बात जब आई है तो इसे मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस तरीके से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट मान लेते हैं हम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर मूव करोगे तो आपको पता है पोटेंशियल विल डिक्रीज। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे तो पोटेंशियल विल इंक्रीज। बट अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हो, मान लो ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करने से पोटेंशियल ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, यानी कि डेल्टा वी तो जीरो है, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हुआ पॉइंट ए और पॉइंट बी में। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रेजेंट है, ई इस पूरे रीजन में प्रेजेंट है। तो इफ डेल्टा वी इज जीरो, देन ई में और मे नॉट
बी जीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक और छोटी सी बात मैं यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा, अगला रिमार्क होगा हमारा कि सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कॉन्जर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा फील्ड होता है? कॉन्जर्वेटिव फील्ड होता है। हेंस वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट होगा और वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होगा, या दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि वर्क डन फॉर अ क्लोज लूप, वर्क डन फॉर अ क्लोज लूप इक्वल टू जीरो। तो अगर कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ले जाते हैं, अलग अलग पाथ हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम, वर्क डन विल बी सेम। और जिस पॉइंट से स्टार्ट किया अगर उसी पॉइंट पे दोबारा आ जाते हैं तो वर्क डन विल बी जीरो। ये सारी बेसिक बातें हैं जो हमें जरूर पता होनी चाहिए। साथ में एक और रिमार्क है कि एनर्जी की यूनिट एक मिलती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कराया जाए तो क्या वर्क डन होगा। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बेशक वर्क डन होता है और इसमें वर्क डन मिलेगा, वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का हो गया 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 एंड पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल।